अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू डिटेल एनालिसिस ऑफ द ओडी एंड T20 क्रिकेट टीम जो पाकिस्तान अनाउंस की है साउथ अफ्रीका को जो फेस करेगी। स्कॉट का ओवरऑल व्यू तो मैं कह लो कि अपनी जो इंस्टाग्राम और टिकटॉक वाली वीडियोस में दे चुका हूँ। बायो में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे ज़रा हम डिटेल एनालाइज करने जा रहे हैं। तो सलमान अली जगह को कैप्टन मेंटेन किया गया है एंड उसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो कि नए आए। बहुत ज़्यादा चेंजेस से ये भी आइडिया होता है कि अभी हमारा वो जो टॉप 15 का जो हमारा एक स्क्वाड था कि हम इन इस स्क्वाड को लेके जो 15-16 जो लड़के हैं इनको लेके हम T20 वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, वो अभी मेरे ख्याल में कोच को भी फाइनल नहीं हुए और शायद उनको फाइनल हो गया, सिर्फ बेंच स्ट्रेंथ को चेक करना चाह रहे हैं। या माइट भी हम कह सकते हैं कि अभी कोच भी कंफ्यूज हैं, मैनेजमेंट भी कंफ्यूज है और अभी तो यहाँ तक ये कन्फ्यूजन थी कि शायद सलमान अली आगा को कैप्टन भी ना हमने रहने दिया जाए, शायद शाहीन को ही कैप्टन बना दिया जाए। और लेकिन चलें, अच्छा है कि सलमान अली आगा को एक प्रॉपर रन दिया गया और 2026 तक तो वो कैप्टन रह रहे हैं। ओवरऑल सलमान अली आगा एज अ गुड एज अ कैप्टन, लेकिन एज अ प्लेयर वो बहुत ज़्यादा लैक करते हैं। उनकी जगह बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं हमारे पास जो कि उनको रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्म नहीं किया उन्होंने विद द बैट, और बॉलिंग भी बहुत कम कर रहे हैं, तो उनको बॉलिंग भी करना पड़ेगी अपनी जगह बरकरार रखने के लिए। और अगर वो एज अ बैट्समैन ही परफॉर्म कर पाते तो एज अ बॉलर ही परफॉर्म कर लें, जिस तरह के साइम अयूब ने किया है और अपनी जगह बरकरार रखी है। तो ओवरऑल अगर हम स्क्वाड की बात करें तो हुसैन तलत जो है स्क्वाड से पार हो गए हैं। जो हमारी ट्राई सीरीज़ हुई थी उसमें और जो एशिया कप था उसमें स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन उसके बाद हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक मैच उन्होंने हमें जितवाया श्रीलंका वाला, लेकिन उसके बाद कह लो कि जहाँ हमें एक मोर रिलायबल ऑप्शन चाहिए था विद द बैट एंड विद द बॉल, वहाँ पे वो कह लो कि कह सकते हैं कि पूरा एक्सटेंडेड रन उन्हें नहीं दिया गया। लेकिन अगर हम वर्ल्ड कप में जा रहे हैं तो हुसैन तलत इज़ नॉट बेस्ट ऑप्शन वी हैड। उसकी जगह अगर हम एक प्रॉपर बैट्समैन वहाँ पे ऐड कर लेंगे, प्रॉपर एक बॉलर ऐड कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा आपकी टीम में ऑलराउंडर हों तो वो भी आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। हमारी टीम में ऑलरेडी बहुत सारे ऑलराउंडर हैं, जिसमें साइम अयूब है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं विद द बॉल एंड बॉलिंग की वजह से, उनकी बॉलिंग की वजह से हम सुफियान मुकीम को शायद हमने ड्रॉप किया है स्क्वाड में से। एंड उसके अलावा हम बात करें तो नवाज़ हमारा एक प्रॉपर ऑलराउंडर हमारे पास है, विद द बैट भी हैंडी होते हैं और विद द बॉल भी हमें क्रूशल मोमेंट्स पे वो अच्छी इकॉनमी के साथ 4 ओवर निकालते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास ऑलरेडी फ़हीम अशरफ हैं, तो 3 ऑलराउंडर आपके पास ऑलरेडी हो गए हैं। तो आप टीम में 4-5 ऑलराउंडर खिलाएंगे तो प्रॉपर बैट्समैन और प्रॉपर बॉलर की जगह कम पड़ जाएगी। तो हारिस एज ए विकेट कीपर बहुत अच्छे बैट्समैन तो नहीं रहे, और विकेट कीपिंग में भी उन्हें कुछ क्रंच मोमेंट्स पे कुछ क्रूशल स्टंपिंग्स और मिस किया था। तिलक वर्मा की स्टंपिंग मिस की, तो शायद अगर वो मिस ना करते तो शायद हम एशिया कप वहाँ पे जीत के होते। खैर ओवरऑल वो शायद, और वाट टिप्स में हम बहुत देर हुई तो हारिस को ड्रॉप कर दिया गया। तो बैकवर्ड विकेट कीपर के तौर पे अब हमारे पास उस्मान खान को शामिल किया गया है एंड विद साहबजादा फरहान हमारे पास 2 विकेट कीपर ऑप्शन मौजूद हैं, क्योंकि आप जब भी किसी एक बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं तो कम से कम आप 2 विकेट कीपर लेके जाते हैं। एक आधी इंजरी हो जाए तो आपके पास पीछे बंदा हो संभालने के लिए। तो हारिस को मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड रन दे दिया गया था, और अब वो डोमेस्टिक में जाएँ, अच्छा परफॉर्म करें और वापस आएँ। अदरवाइज़ हमारे पास रिजवान का ऑप्शन मौजूद है। उस्मान खान को देखते हैं, लेट्स सी कैसा। उस्मान खान स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं एंड अब लेकिन वो एज अ ओपनर है, उन्हें मिडिल ऑर्डर में खिलाते हैं या कहाँ पे खिलाते हैं और वो कैसा परफॉर्म करते हैं वो अब सीरीज़ में देखेंगे, और होपफुली उनको रेगुलर मौका दिया जाएगा। हारिस की जगह पर एज ओपनर भी खेल सकते हैं, वो मिडल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, तो लेट्स सी। एंड साहबजादा फरहान तो हमारी टीम रेगुलर हिस्सा ही एज ओपनर भी खेलेंगे वो, और विकेट कीपर ऑप्शन भी मौजूद हैं साहबजादा फरहान, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो साहबजादा फरहान है वो कह लो कि विकेट कीपर बैट्समैन है। एंड उसके बाद खुशदिल शाह की अगर बात करें तो ऑलरेडी आपके पास साइम अयूब ऑलराउंडर स्पिन ऑलराउंडर में मौजूद हैं। शादाब खान अभी इंजरी से कवर नहीं हुए, कम बैक करते हैं कि नहीं करते उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन शादाब खान कह लो कि रिज़र्व में लाजमी शामिल हो गए मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप में, क्योंकि शादाब खान जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन हैं, माइक हसन कोच हैं उस टीम के, और शादाब खान हमारे एक अच्छे ऑप्शन हैं फील्डर के तौर पे भी, बैट्समैन के तौर पे भी। अगर इंजरीज कवर हो जाते हैं तो उनको टीम में हम ले सकते हैं, कोई ना कह लो कि दुश्मनी नहीं है हमारी शादाब खान के साथ, उनको टीम में नहीं लेना चाहिए, अच्छा परफॉर्म करते हैं ओवरऑल। खुशदिल शाह को निकाल दिया गया क्योंकि स्पिन ऑलराउंडर थे जो कि, लेकिन जो 2-3 उन्हें मौके दिए गए उसमें बहुत अच्छा उन्होंने कोई परफॉर्म नहीं किया, और ही इज़ नॉट विनिंग यू मैचेस, तो वट गुड ही इज़ फॉर योर यूज़। हसन अली के मैं समझता हूँ यहाँ पे थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि हसन अली ने अच्छा परफॉर्म करके ही डोमेस्टिक में कम बैक किया था वनडे में, टेस्ट में, और
और T20 में भी, और उसने वनडे से भी ड्रॉप कर दिया गया और T20 से भी ड्रॉप कर दिया। टेस्ट सीरीज़ तो ऑलरेडी नेक्स्ट हमारी अगस्त में होनी है, तो वहाँ पे उनको दोबारा टीम में शामिल किया जाता है कि नहीं किया जाता उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। लेकिन हसन अली कह सकते हैं कि, लेकिन उनकी उस तरह से वो T20 में वो इकॉनमी नहीं है। वो मतलब वनडे लॉन्ग फॉर्मेट के प्लेयर हैं, वनडे अच्छा खेलते हैं, टेस्ट अच्छा खेलते हैं, लेकिन वो T20 की बात करें तो ऑलरेडी हमारे पास शाहीन है एंड नसीम शाह, वसीम जूनियर, फ़हीम अशरफ, ये ऑलरेडी 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। तो दो ही आपने पेस ऑप्शंस खिलाने हैं, क्योंकि ऑलरेडी श्रीलंका में हो रहा है, वहाँ पे इतने कुछ ज़्यादा कह लो कि पेसी और विकेट्स नहीं, बाउंसी विकेट नहीं है कि जहाँ पे हसन अली क्रूशल साबित हो सके हमारे लिए। तो अच्छा है कि वो डोमेस्टिक खेलें जाकर, और क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, 4 में से मेरे ख्याल में 3 रेगुलर खेलेंगे, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और फ़हीम अशरफ आ जाएंगे। वसीम जूनियर ऑलरेडी वो इन आउट होते हैं, एशिया कप में उन्हें कोई मैच नहीं खिलाया गया। होपफुली कि अब उन्हें मैच खिला लिया जाए, उनकी कह लो कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हमें पता लग जाए, ताकि मज़ीद हम उससे फ़ाइन ट्यून कर सकें अपने पेस ऑप्शंस को। ऑलरेडी हमारे पास पेस ऑप्शन में 4 ऑप्शन मौजूद हैं, तो मुझे नहीं लगता कि नए ऑप्शन के साथ या कोई नया हम उसमें एडिशन करेंगे। तो पेस ऑप्शन की अगर बात करें तो हमने जो फाइनल किया है उसमें हमारे पास फ़हीम अशरफ मौजूद हैं, शाहीन शाह अफरीदी मौजूद हैं हमारे पास, सलमान मिर्ज़ा भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। तो मुझे नहीं लगता कि नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी मस्ट हैं, साथ सलमान मिर्ज़ा भी खेल सकते हैं, नसीम शाह भी खेल सकते हैं, फ़हीम अशरफ भी खेल सकते हैं, एंड वसीम जूनियर भी हमारे पास हैं। तो यहाँ पे हसन अली की जगह नहीं बचती। तो ये टीम्स, ये 4 प्लेयर्स वो हैं, हारिस हुसैन तलत, हारिस खुजिल शाह एंड हसन अली, जो कि हमारे जो 15 मेंबर स्क्वाड था, 17 मेंबर स्क्वाड था आई गेस ट्राई सीरीज़ का, और दूसरा हमारा स्क्वाड था एशिया कप का, उसमें हिस्सा थे लेकिन अब टीम में नहीं है। रिज़र्व्स में फ़खर ज़मान को, सुफियान मुकीम को, हारिस रऊफ़ को डाला गया। सुफियान मुकीम फिर मैं कहता हूँ कि ज़्यादती है इनके साथ, क्योंकि अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, रेगुलर मौके नहीं दिए गए इन्हें, और वनडे से भी और T20 से आपने ड्रॉप कर दिया। लेकिन अब वही बात है कि अब कितने ही हम खिलाड़ियों को मौका दें। अबरार हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नवाज़ हमारे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, साइम अय्यूब, 3 ऑलरेडी स्पिनर आपके पास हो गए, अब चौथे स्पिनर की जगह बनती नहीं है। अगर आपने कह लो कि सलमान अली आगा हमारे कैप्टन है, वो स्पिन ऑप्शन निकालें, तो ऑलरेडी हमारे पास 4 रेगुलर मौके हैं। रिज़र्व में डालने का मकसद यही है कि चलो अगर अबरार की कोई इंजरी हो जाती है, नवाज़ नहीं खेल पाते, या फिर साइम अय्यूब की इंजरी हो जाती है, तो सुफियान मुकीम हमारे पास रिज़र्व में T20 में मौजूद हैं, उनको हम प्रायोरिटी देंगे। लेकिन ऑलरेडी हमारे पास 3 बेहतर ऑप्शन स्पिनर मौजूद हैं, नवाज़, अबरार एंड साइम अय्यूब। तो 3 स्पिनर, 2 फास्ट बॉलर, 20 ओवर पूरे हमारे। तो 5वां हम कह लो यहाँ पे 6वां स्पिनर या फास्ट बॉलर की जगह बनती नहीं, इसलिए वसीम जूनियर भी बेंच पर हैं और सुफियान मुकीम भी बेंच पर हैं। तो हारिस रऊफ़ को रिज़र्व में रखने का कह लो कि रेगुलर मौके दिए गए हैं, लेकिन क्रंच मोमेंट्स पे बहुत ज़्यादा वो अपनी लाइन लेंथ लूज़ कर देते हैं। डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन डेथ बॉलिंग जब उनसे ज़रूरत पड़ती है करवाई जाए, वो उस तरह नहीं करवाते, तो उनको भी हमने रिज़र्व में डाल दिया। ओवरऑल जो स्क्वाड का हिस्सा है उसमें हम सलमान अली आगा हैं, अबरार अहमद हैं, फ़हीम अशरफ है, मोहम्मद नवाज़ है, शामज़ाद अफ़रान है, साइम अय्यूब है, शाहीन शाह अफरीदी हैं। ये रेगुलरली वो लोग थे जो ऑलरेडी स्क्वाड का हिस्सा थे। जिन लोगों की वापसी हुई है उसमें हम कह सकते हैं अब्दुल समद हार्ड हिटर के तौर पे शायद 6वें-7वें नंबर पे इनको खिलाया जाए, फिनिशर अच्छे हैं। और जो अभी हमारा शाहीन का टूर ऑस्ट्रेलिया का हुआ है, डार्वन सीरीज़ हुई थी, उसमें अच्छा परफॉर्म किया था अब्दुल समद ने। बाबर आज़म की वापसी हुई है, तो फ़खर ज़मान रिज़र्व में चले गए हैं, माइट भी वन डाउन खेलें बाबर, माइट भी ओपन करें शाहीन शाह साहबज़ादा फ़रहान के साथ, तो लेट्स सी कि बाबर कैसा परफॉर्म करता है। हसन नवाज़ ऑलरेडी स्क्वाड का हिस्सा थे, रेगुलर मौके नहीं दिए गए, अच्छे प्लेयर हैं, मिडल ऑर्डर में भी खेल लेते हैं, ओपनर के तौर पे भी खेल लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम कोई नया कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे ओपनिंग में, लेकिन हमारे पास जो हसन नवाज़ हैं वो शायद मिडल ऑर्डर में रेगुलरली खेलें, क्योंकि वो उनकी जगह खिलाना चाहिए उन्हें, ठीक है। लाइक हसन नवाज़ में से और उस्मान खान में से जो विकेट कीपर बैट्समैन है, उनमें से शायद कोई एक खेले और एक बेंच पे आए, लेकिन उस्मान खान क्योंकि विकेट कीपर हैं तो शायद उनकी जगह हम अल्टरनेट में उन्हें हसन नवाज़ को रिप्लेस कर सकते हैं अल्टरनेट में, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो ऊपर के 2-3 हैं, साइम अय्यूब खेलेंगे स्पिन ऑप्शन के तौर पे हम उन्हें खिला रहे हैं। लेकिन अगर हमने प्रॉपर साइम अय्यूब की परफॉर्मेंस अच्छी ना रही तो साइम अय्यूब को हम बेंच करके बाबर को ओपन करवा सकते हैं, एंड वन डाउन पे हमारे सलमान अली आगा या उस्मान तारिक खेल सकते हैं, या हसन नवाज़ वन डाउन पे खेल सकते हैं। तो ऑप्शंस हमारे पास अब मौजूद हैं। सलमान मिर्ज़ा को कुछ मैचेस खिलाए गए थे, तो होपफुली अब वो रेगुलर खेलेंगे, क्योंकि हारिस रऊफ़ भी नहीं है अब, और सलमान मिर्ज़ा, शाहीन शाह अफरीदी, और साथ हम कह सकते हैं नसीम शाह।
लेकिन क्योंकि हमने खिलाने ही ऑलरेडी 2 पेस फास्ट ऑप्शन है, फ़हीम अशरफ क्योंकि ऑलरेडी हमारे ऑलराउंडर हैं और अच्छे फॉर्म में हैं तो वो रेगुलर खेलेंगे। तो देखते हैं कि सलमान मिर्ज़ा को और वसीम जूनियर को रेगुलर मौके मिल पाते हैं कि नहीं पता। एक न्यू इंक्लूजन हुई है इस चीज़ में, जो उस्मान तारिक हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा थे, CPL में भी अच्छा परफॉर्म किया है, 30 साल के हैं। लेकिन अगर आप सुफियान मुकीम को ड्रॉप करके उस्मान तारिक को आप स्क्वाड का हिस्सा बना रहे हैं तो आप यंगस्टर्स को क्या सबक दे रहे हैं कि जी मतलब कोई थोड़ा सा समझ नहीं है। लेकिन एक अच्छे लेग स्पिनर हैं, दैट सी कैसा परफॉर्म कर पाते हैं। तो दैट वाज द डिटेल एनालिसिस ऑफ द T20 टीम। वनडे टीम का जो एनालिसिस है वो इंशाल्लाह हम दूसरी वीडियो में करेंगे। एंड दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।